रूस ने फिर से परमाणु हथियार का परीक्षण किया है। पुतिन ने आसमान के बाद अब समुद्री अखाड़े में हमला करने वाले टॉर्पीडो का टेस्ट किया। पुतिन का यह हथियार टॉर्पीडो और ड्रोन दोनों ही खूबियों से लैस है। 10,000 किलोमीटर दूर तक एटमी हमला करने वाले टॉर्पीडो को पुतिन ने दुनिया का सबसे विनाशकारी लड़ाका बताया। वहीं रूस के सीरियल एटमी टेस्ट से भड़के ट्रंप ने दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम बनाने का ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप ने सबसे कुख्यात एटमी साइट एरिया 51 का परमाणु दरवाजा खोल दिया। बम बारूद से 4 साल से चल रहे युद्ध का सबसे खौफनाक राउंड शुरू हो गया। पुतिन ने महाविनाश के हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया। बैक टू बैक 2 एटमी धमाके कर पुतिन ने दुश्मनों के डार्क फ्यूचर की गारंटी दी है। यूरोप और अमेरिका अब पुतिन का परमाणु ताप झेल सकते हैं। पुतिन इतने क्रोध में है कि वो कुछ देशों को धरती के नक्शे से मिटा सकते हैं। परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का तूफानी दौर शुरू हो गया। पुतिन ने बैक टू बैक डबल धमाका कर प्रेसिडेंट ट्रंप को भड़का दिया। पुतिन की परमाणु चुनौती को कबूल करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा और विनाशकारी एटमी जखीरा जुटाना शुरू कर चुका है। मतलब यह कि अब अमेरिका रूस में एटमी टकराव को कोई टाल नहीं सकता। ये दुनिया सबसे विनाशकारी युद्ध के कागार पर आ चुकी है। एटमी हथियारों की सनक का फाइनल राउंड पुतिन के 2 परमाणु परीक्षण से शुरू हो गया है। महज 8 दिन के अंदर पुतिन ने 2 परमाणु हथियारों के विस्फोट से दुनिया दहला दी। पुतिन के परमाणु पावर के डबल होने की जानकारी मिलते ही ट्रंप तिलमिला गए। बुसान विजिट के बीच ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिका के एटमी कारखाने एक्टिव कर दिए गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अमेरिका सबसे ज्यादा और शक्तिशाली परमाणु बमों का गोदाम बनाना शुरू कर रहा है। बीते कुछ दिनों से पुतिन ने अपने हर कदम से ट्रंप को चिढ़ाया। पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन युद्ध पर किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया। शांति समझौता टलने के बाद से पुतिन लगातार ताकत दिखा रहे हैं। रूस के हथियारों का जंगी ट्रेलर देखकर ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया। रूस ने जिस टॉर्पीडो का टेस्ट किया उसे पुतिन ने दुनिया का सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार बताया है। यहां तक कि रूस की शैतान मिसाइल से भी ज्यादा विनाशकारी पुतिन का टॉर्पीडो है। इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कल हमने एक और कामयाब परीक्षण किया। ये पानी के नीचे चलने वाला मानव रहित पोसाइडन वाहन है जिसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी है। पहली बार हम न केवल इसकी बूस्टर मोटर का उपयोग करके पनडुब्बी से इसे लॉन्च करने में सफल रहे, बल्कि परमाणु प्रणोदन प्रणाली को प्रज्वलित करने में भी सफल रहे हैं, जिसका उपयोग वाहन ने एक निश्चित अवधि के लिए किया था। ये एक जबरदस्त सफलता है और सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पुतिन ने रूस के नए एटमी हथियार को ग्रीक लड़ाका पोसाइडन का नाम दिया है। पुतिन ने पोसाइडन को अमेरिका और नेटो की विस्तारवादी नीतियों का जवाब तक कहा। पुतिन ने पोसाइडन की सबसे अहम खूबी इसके हमले में लगने वाली टाइमिंग को बताया। प्रेसिडेंट ने दावा किया कि पोसाइडन से दुश्मन पर हमले के लिए महज कुछ मिनट या सेकंड का वक्त लगता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटी परमाणु प्रणोदन प्रणाली शक्ति में एक परमाणु पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर के बराबर होने के बावजूद एक पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर से 1000 गुना छोटी है और 1000 पार। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक पारंपरिक परमाणु रिएक्टर घंटों, दिनों और हफ्तों में शुरू होता है, वहीं ये परमाणु रिएक्टर मिनटों और सेकंडों में शुरू होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एटमी हमला कई घंटे, दिन और हफ्तों की तैयारियों के बाद ही मुमकिन हो पाते हैं। लेकिन रूस ने अब ऐसा हथियार बना लिया है जिससे पुतिन कुछ सेकंड में दुश्मनों को भस्म कर सकते हैं। पुतिन के लेटेस्ट परमाणु शिकारी किस हद तक बर्बादी मचा सकता है, उसे जानकर ही रूह कांप जाती है। आसमान और समुद्र से में परमाणु हथियारों का टेस्ट कर चुके पुतिन अभी रुकने के मूड में नहीं। पुतिन ने अब अपना फोकस नेटो और यूरोप के देशों पर कर दिया, जिसमें डायरेक्ट युद्ध में परमाणु टक्कर तय है। इसलिए पुतिन अपनी एटमी क्षमता को दोगुना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक्शन में आ गए। ट्रंप ने पुतिन को 2 टूक जवाब देते हुए ऐलान किया कि 30 साल बाद अमेरिका जिंदा एटमी बमों को एक्टिव करने जा रहा है। सुपर पावर के दुनिया के सबसे सीक्रेट हथियारों की साइट एरिया 51 को एक्टिव करने जा रहा है। ट्रुथ पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। उसके बाद ये अमेरिका ने एटमी विस्फोट की जगह कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल टेस्ट कर हथियारों की जांच जारी रखी। लेकिन अब ट्रंप ने फुल फोर्स में परमाणु बमों को बनाने और उनके टेस्ट के ऑर्डर दे दिए हैं। द हिल्स के मुताबिक ट्रंप ने एक एटम बम बनाने में औसतन 25 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है।
एक्सियोस के मुताबिक पेंटागन की कोशिश जल्द से जल्द यूरेनियम से परमाणु हथियार तैयार करने की है, जिससे पुतिन को परमाणु हथियारों की रेस में पीछे छोड़ा जा सके। हालांकि एटमी रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले हैं, जबकि पुतिन के साथ शी जिनपिंग, किम जोंग जैसे ताकतवर सुप्रीम लीडर हैं। किम जोंग उन ने पुतिन की वजह से ट्रंप से मिलना तक मंजूर नहीं किया। वहीं ट्रंप ने किम से मुलाकात न होने की वजह खुद के बिजी शेड्यूल को बताया। ट्रंप को उम्मीद है कि किम जोंग उन कोरिया में ग्रैंड वेलकम करेंगे, जबकि किम ने उनकी एशिया विजिट के दौरान क्रूज मिसाइलों के धमाके किए। किम जोंग ने भी एटमी रेस में खुद के पीछे न रहने का ऐलान कर रखा है। हालांकि किम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यूरेनियम का जुगाड़ करना, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने को लेकर एनपीटी का एक और नियम है। इसके तहत परमाणु हथियार के लिए बाहर से कोई भी मुल्क यूरेनियम और प्लूटोनियम नहीं खरीद सकता। मतलब ये कि अगर किसी को नए सिरे से एटमी हथियार बनाने हैं तो उसके पास खुद का यूरेनियम और प्लूटोनियम होना चाहिए। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के पास फिलहाल 2000 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 47 एटम बम बन सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि किम के सारे एटम बम पुतिन के काम आएंगे। किम जोंग उन ने जब अब तक रूस की हर तरह से युद्ध में साथ दिया है। अगर पुतिन ट्रंप का युद्ध शुरू हुआ तो किम जोंग अपने सारे परमाणु हथियारों को पुतिन के लिए कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप एटमी टकराव की नौबत न आने दे, इसी में दुनिया का भला है, क्योंकि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो फिर धरती का वजूद खतरे में पड़ सकता है। Seem to all be nuclear testing. Russia? We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Did Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. But that's not all. You should know, yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle, also with a nuclear propulsion system. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. Мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного вы делаете то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры. Это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу. Но не менее важно то, что мы за решением вот этих важнейших текущих проблем все-таки не забываем и о совершенствовании и укреплении нашего стратегического потенциала. Тоже слышали наверняка, совсем недавно была испытана